हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, टेंथ क्लास की वीडियो में आपसे टेंथ क्लास की फिजिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कहा था आपसे कि हम आपको टेंथ क्लास की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसके हमने दो भाग किए हैं। पहला भाग हमारा लाइट का है, प्रकाश, और जो दूसरा भाग है वो है हमारा विद्युत का। प्रकाश में हमने अब तक 9 वीडियो डाल दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब जो वीडियो डाल रहे हैं वो आपके लिए वो डाल रहे हैं हम यहाँ पर केवल विद्युत धारा के ऊपर। हमने कहा था कि जनवरी तक हम आपका सिलेबस पूरा कर देंगे, 2 भागों में इसका करके डेली इसके बारे में वीडियो डाली जाएंगी। तो इससे पहले जो हमने पहली वीडियो में समझाया था, ये आपकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने आपको समझाया था आवेश के बारे में। देखिए, विद्युत धारा एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ क्लास के हिसाब से। काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, यानी आधा पेपर इसमें से आएगा, आधा इसमें से आएगा। और ये पेपर इतना आसान होता है कि बड़े आराम से तुम कर दोगे इसको। हमने एकदम शुरू से लेकर चले हैं। तो पहले हमने बताया था आपको आवेश, जो समझा था कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनात्मक हो जाती है और रेशम ऋणात्मक हो जाती है। और रेशम के अंदर छोटे मोटे तिनकों को या कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने की क्षमता आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि छड़ हमारी आवेशित हो गई। अब उसी आवेश की दिशा में अगला आता विद्युत धारा। अब तक हमने आवेश उत्पन्न किया था, जिसके बारे में आपको समझाया था Q बराबर NE। यदि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में N इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं या आवेश स्थानांतरित हो जाता है। तो इसके अंदर जो आवेश होता है Q, वो बराबर होता है N गुणा E के। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एक नंबर में पूछ लेता है कि आवेश का मात्रक कितना होता है या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुल कितना आवेश होता है। इससे आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा, अभी आवेश उत्पन्न हो गया तो उससे धारा किस तरह से उत्पन्न होगी। देखिए, परिभाषा में पहले इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि लिखने का टाइम बच जाए और आपको समझाने का ज़्यादा मौका मिले। टाइम कम है हमारे पास में। तो विद्युत धारा और परिपथ, देखिए किसी चालक के अंदर हमने कहा था आपसे करंट क्या होता है, विद्युत धारा कैसे बहती है, आवेश कैसे बहता है। आपके जो घर के अंदर तार बिछे हुए हैं, इसके अंदर आवेश प्रवाहित होता है, यानी करंट बहता है। तो आप कह सकते हैं आवेश के प्रवाहित होने की दर को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें विद्युत आवेश की दर के बराबर होती है। जितने विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उतनी धारा प्रवाहित होती है। अगर हम ये मान के चलें कि किसी चालक में t सेकंड के अंदर q आवेश प्रवाहित होता है, t समय में, यानी एक तार है, उस तार के अंदर t समय के अंदर q आवेश प्रवाहित होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है वो I होती है। क्योंकि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो होती है, तुम्हारी याद कर लीजिए, I बराबर Q/T या Q बराबर IT। Q आवेश, I बहने वाली धारा और T हो गया इसका समय। यानी किसी परिपथ के अंदर T समय में यदि Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है वो I होती है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में अक्सर आती है आपके 2 नंबर में, ज़्यादातर चांसेस होती हैं। इसकी छोटी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर को फॉलो करती है ये, इसलिए इसके आने के चांसेस जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं और 2 नंबर में ये वाली आ जाती है। तो किसी परिपथ के अंदर आवेश के प्रवाह की दर को या विद्युत धारा के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि किसी परिपथ के अंदर t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो बहने वाली धारा I जो होगी वो होती है Q/T, या फिर इस t को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो सूत्र बनेगा आपका Q बराबर IT। ये आपका फार्मूला हो गया, Q बराबर IT। ठीक है, देखिए यहाँ पर I विद्युत धारा को डिनोट करते हैं, विद्युत धारा I, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किसी परिपथ के अंदर t समय में यदि q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा जो होती है वो I एम्पियर होती है। अच्छा, विद्युत धारा, फ्रांस के एक साइंटिस्ट थी, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था इसका, तो इसके नाम पर इसका जो मात्रक रखा गया है, विद्युत धारा का मात्रक याद कर लीजिए। 1 नंबर पर प्रश्न पूछता है ये, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो याद कर लीजिए एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आपके घर के अंदर जो विद्युत धारा आती है
वो लगभग 5 एम्पियर की होती है। 5 एम्पियर की विद्युत धारा आपके घर के अंदर आती है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और विद्युत धारा जो होती है अपने आप में वो होती है अदिश राशि। हालांकि इसके अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, लेकिन जो ये सदिश राशि का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करती है गुणा के नियम को, इसलिए इसका राशि जो मानी गई है वो अदिश राशि मानी गई है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आप अपने घर का कोई पंखा चला रही प्लग लगाकर, अब जब इस तरह प्लग लगा दीजिए या उस तरह प्लग लगा दीजिए, करंट आपका बराबर आता है। इसलिए मान के चलते हैं कि धारा जो होती है तुम्हारी एक अदिश राशि होती है। अब आता है ये एम्पियर जो है, यानी विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर है, ये एम्पियर क्या चीज़ है, ये एक एम्पियर कितना बड़ा होता है। तो अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम एम्पियर की परिभाषा। एम्पियर की परिभाषा अक्सर 1 नंबर में पूछ लेता है ये। देखिए चूंकि ऑप्शन इसमें ज़्यादा नहीं होते, छोटे प्रश्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एम्पियर की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं। हमने अभी आपको समझा था कि आवेश अगर किसी परिपथ के अंदर टी समय में क्यू कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा जो होगी तुम्हारी, बहने वाला आवेश क्यू बराबर आई टी होता है। यहाँ से हम आई निकाल देंगे, आई बराबर आई के साथ जो गुणा है टी नीचे बचा हुआ ऊपर, यानी आई बराबर क्यू बटे टी। अब इस सूत्र में यहाँ पर मान के चलते हैं हम टी बराबर 1 सेकेंड और क्यू बराबर 1 कूलम रख देते हैं। टी बराबर 1 सेकेंड रख दीजिए, क्यू बराबर 1 कूलम रख देंगे, तो बहने वाली धारा आई बराबर हो जाएगा आपका 1/1 बराबर 1 एम्पियर, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा ये वाला 1 एम्पियर। टी बराबर 1 सेकेंड, क्यू बराबर 1 एम्पियर। और इसको किस तरह डिफाइन करते हैं यहाँ पर हम, कि यदि किसी परिपथ में किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। किसी परिपथ में या किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है 1 एम्पियर होती है। देखिए हमने पिछली वीडियो में समझाया था आपको 16 पदम और 16 शंख और 50 पदम, हमने बताया था इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी 1650 लिख के इसके आगे 16 जीरो और लगा दीजिए। इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाहित होते हैं। 625 था आपका ये, 662 शंख और 50 पदम, तो 625 के आगे आप कुछ 16 जीरो लगा दीजिए। 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन, यानी इतने आवेश प्रवाहित, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में इतने इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते हैं। यानी जब 62 शंख और 50 पदम आवेश या इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो इसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है 1 एम्पियर होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी इसकी, एक बार सुन लीजिए। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है 1 एम्पियर होती है। इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तब चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होती है। एक एम्पियर, एम्पियर को शॉर्ट में लिख देंगे ए एम पी, 1 एम्पियर होती है। देखिए धारा का एक तो मात्रक हमने बताया था विद्युत धारा का आपको एम्पियर, इसका एक मात्रक और भी होता है, हमने निकाले यहाँ से आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू का मात्रक तो हो गया कूलम, क्यू का मात्रक होता है ये वाला कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड।
तो इसका दूसरा मात्रक और याद कर लीजिए, कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का एक और मात्रक आएगा कूलाम प्रति सेकंड। ये भी विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है ना। इसके दो छोटे छोटे मात्रक और भी होते हैं। एक तो होता है आपका माइक्रो कूलाम और एक होता है आपका माइक्रो एम्पियर। और मिली एम्पियर क्या होता है? मिली एम्पियर ये एम्पियर की छोटे छोटे मतलब वैल्यू होती हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मोबाइल के अंदर जब करंट बहता है तो इसमें करंट जो होता है बहुत कम पॉइंट मात्रा में इसके अंदर बहता है, उसमें यूज़ होती है ये मिली एम्पियर। 10⁻³ एम्पियर को बोलते हैं। और माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर को बोलते हैं। यानी 1 एम्पियर का करीब करीब 1000वां भाग 1 मिली एम्पियर कहलाता है, और 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग यानी 10 लाख गुना छोटी सी एम्पियर वो आपकी 1 माइक्रो एम्पियर कहलाती है। तो आज हमने समझाया था आपको विद्युत धारा और परिपथ, और साथ में एम्पियर की परिभाषा। इसके बाद समझाएंगे हम आपके लिए। अगला टॉपिक जो आएगा वो आता है विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा का मापन। इसके बारे में बात करते हैं हम अगली वीडियो में। देखिए हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में परेशानी ना हो और आप किसी वीडियो को आसानी से निकाल कर देख सकें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। 10th क्लास का सिलेबस जनवरी तक हम आपको कंप्लीट कर देंगे। हमारा वादा है कि हम आपको पूरे नंबर दिलाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड हर एक चीज़ बताई जाएगी। आपको हर एक न्यूमेरिकल समझाया जाएगा, हर एक थ्योरी समझाई जाएगी, और कोशिश ये करेंगे प्रैक्टिकली इनको करके भी दिखा सके आपको। तो इससे आप आगे हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।